आज ये 1 और 2 नंबर का 2025 का करंट अफेयर है, जिसमें आपको 15 प्लस प्रश्नों का संकलन इसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? देखिए, 14 चोटी में से 9 पर चढ़ने वाले पर्वतारोही का नाम भरत थम्मीनेनी है। क्या है? भरत थम्मीनेनी। ये आप देख सकते हैं, आ, उसने अभी हाल ही में 2025 में धौलागिरी पर चढ़ाई की थी। ठीक है ना। 2018 में माउंट मनास्कू, अन्नपूर्णा, मकालू, लहासे, कंचनजंगा, शीश पंगांग, उसमें उन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है ना। तो लगभग 9 सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है ना। 5 चोटी जिसका नाम है केटू नंगा पर्वत, गसेर ब्रूम और ब्रॉड पीक, ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना, जहां पर भारतीय पर्वतारोही को जाना वर्जित है। ठीक है ना। तो 14 में से 9 पर इन्होंने चढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि भारतीय पर्वतारोही में अब तक के ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई किसने की है? ठीक है ना। मतलब 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले भारतीय का नाम क्या है? तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक है ना। 31 बार इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है ना। और सभी 7 महाद्वीपों पर सबसे कम उम्र के भारतीय चढ़ने वाले का नाम क्या है? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन। ये तीनों क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। एक का नाम है कामी रीता शेरपा, जो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, और सबसे कम उम्र का 7 महाद्वीपों पर चढ़ने वाले का नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन। ये 16 वर्ष की आयु में हैदराबाद से, जिन्होंने 7 महाद्वीप पर इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम क्या है, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? ठीक है ना। देखिए, ये अंटार्कटिका में जो चौथे रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है मैत्री द्वितीय। क्या नाम है? मैत्री द्वितीय। देख सकते हैं, अंटार्कटिका में बनाया जा रहा है चौथा रिसर्च सेंटर। अब ये देखिए, इसका निर्माण शुरू हुआ है 2025 में, और 2029 जनवरी तक इसको समाप्त हो जाने की संभावना है, मतलब कि बनने की संभावना है। अगर हम बात करें पहला रिसर्च सेंटर, उसका नाम क्या है? दक्षिणी पहला से मैत्री है, जो 1989 में बने थे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है ना, ये 1982 में लगभग बनी है। और ये तीसरा आपका है भारती, 2012 में, जो अभी तक कार्यरत भी है। और गंगोत्री जो है वो बर्फ में दब चुकी है। चौथा जो है मैत्री द्वितीय, जो अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिला है, ये पूर्वी अंटार्कटिका में है। जनवरी 2029 में समाप्त मतलब कि पूरा होने की संभावना है। 7 साल इसमें लगेंगे बनने में, और खर्च कितना है? 2000 करोड़ रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के हवाई हमले से किस देश के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है? ठीक है ना। पाकिस्तान के हवाई हमले से, तो देखिए, पाकिस्तान के हवाई हमले से 3 क्रिकेटरों की मौत हुई है, और वे कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। ठीक है ना। अफगानिस्तान के हैं 3 क्रिकेटरों का। अब यहाँ पर देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने हमला किया था अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पे। क्या है? पक्तिका प्रांत पे, जहां 3 क्लब क्रिकेटरों की मौत हो गई है। ठीक। अभी हाल ही में ट्राई सीरीज होने वाली थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तीनों देश खेलने वाले थे, और पहली बार था जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में खेलने जाने वाली थी, जो अब यह श्रृंखला रद्द हो गई है। ठीक है ना। इसमें 3 खिलाड़ी हैं, जिसका नाम है कबीर, सिबतुल्लाह और हारून। ये 3 हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एक्वा पार्क के रिकॉर्ड रैंक बनाई? नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है। ठीक है ना। कहाँ बनाई है? तो ये बनाई है कहाँ? मोकोक चुंग में। कहाँ बनाई है? मोकोक चुंग में। नागालैंड का पहला एक्वा पार्क बना है। देखिए, इसका जो उद्घाटन उन्होंने किया था 11 अक्टूबर 2025 को वर्चुअली रूप से। ठीक है ना। नागालैंड के मोकोक चुंग में बना है। ठीक है ना।
कौन से जगह पर है? तुजुडी कोंग, जगह का नाम क्या है? तुजुगी कोंड एकीकृत एक्वा पार्क है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नागालैंड की राजधानी कोहिमा, राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। निम्न में से किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वागत के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू किया? श्रद्धांजलि योजना के बारे में बोला है, ठीक है ना। तो देखिए, श्रद्धांजलि योजना जो शुरू की है वो किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। अब ये श्रद्धांजलि योजना क्या है, इसे समझिए। देखिए, असम सरकार ने श्रद्धांजलि योजना एक वित्तीय सहायता है जो परिवार के सबसे कमाऊ और मुखिया सदस्यों की मृत्यु हो जाने के बाद तत्काल में कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की है? 2,000 रुपया, ठीक है ना। यह योजना मुख्य रूप से क्या है कि जो मृतक परिवार है उसके अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता देगी, ठीक है ना। और खासकर उन लोगों के जो मुखिया और कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। तो कौन सी योजना है? श्रद्धांजलि योजना, असम सरकार के द्वारा 2,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौ सैन्य अभ्यास इन रॉक कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है ना। कि आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है ना। तो देखिए, इसका आयोजन जो किया गया वह कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया के बुसान में। कहाँ किया गया? बुसान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए, जो युद्धाभ्यास है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक नाम है युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। वज्र पहाड़ भी भारत और अमेरिका के बीच। वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के बीच। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। चक्रवात भारत और मिस्र के बीच। संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। अल नगाह भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये प्रायः एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है ना। देखिए, इस समुद्र शक्ति जो नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। देखिए, 14 से 17 अक्टूबर के बीच 14 से 17 अक्टूबर के बीच विशाखापट्टनम में कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो उसके प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रबोतो सुबियांटो, ये तुरंत वहां नियुक्त हुए हैं। मुद्रा का है इंडोनेशिया रुपया। इसके अलावा देखिए, 3 और युद्धाभ्यास है जो बहुउद्देशीय अभ्यास है, जैसे कि मालाबार। ये नौसेना अभ्यास है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश इसमें भाग लेते हैं। समुद्री ड्रैगन, इसमें कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ला पेरोस, ये द्विवर्षीय अभ्यास है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस में इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। ये है बहुत पक्षीय नौसेना अभ्यास या बहुपक्षीय अभ्यास, इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैला अमोलो ओडिंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का 80 साल की उम्र में केरल के कुट्टुकुलम में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु कुट्टुकुलम केरल में हुआ है, ठीक है ना। तो वे केन्या के प्रधानमंत्री थे। कौन से? केन्या के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का 15 अक्टूबर 2025 को 80 साल की उम्र में केरल के कोट्टकुलम में निधन हो गया, ठीक है ना। वो आयुर्वेद उपचार के लिए आए हुए थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। वह 2008 से 13 तक केन्या के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं तथा 13, 17, 22 में राष्ट्रपति चुनाव में उप विजेता रहा है, ठीक है ना। उसकी पार्टी का नाम क्या था? ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो कौन से थे? केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री, 2008 से 13 तक रहे हैं वो। भारत के किस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्यत्व चुना गया है, ठीक है ना। किस कार्यकाल के लिए, ठीक है। तो ये 2026 से 28 के लिए चुना गया है। 2026, 27 और 28 के लिए। कितने साल के लिए? अगर साल पूछता है तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसे समझिए,
भारत को 3 साल के लिए 1 जनवरी 2026 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। इससे पहले भारत 7 बार इसका सदस्य रह चुका है, ठीक है ना? अगर यूएनजी की बात करें तो स्थापना 2006 में, मुख्यालय कहाँ? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना? सदस्य देशों की संख्या कितना है? 47, ठीक है? और यहाँ जो काम होता है उस सचिवालय का नाम क्या है? ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, OHCHR, इसका एब्रिविएशन आपसे पूछता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस सहकर्मी के पूर्व कर्मचारी रवि नायक का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हुआ है, ठीक है ना? यहां पर होगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है ना? यहां पर है किस राज्य के पूर्व, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। यहाँ पर मिस्टेक है, पूर्व किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। तो देखिए रवि नायक जी जो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए यहाँ पर इनका जो है ना 79 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। वे 7 बार विधायक चुने गए हैं, ठीक है ना? और 98 में वो सांसद भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो 1991 से जनवरी 1991 से 1993 तक पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना? प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा की गठबंधन सरकार में। उसके बाद दूसरी बार 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 1994 में वो केवल 6 दिन के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और गोवा के इतिहास में सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री रखने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। रवि नायक, क्या नाम है उनका? रवि नायक, ठीक है? सबसे कम दिन पर। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गोवा के। अगला क्वेश्चन है, पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए पंकज धीर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंकज धीर की पॉपुलैरिटी मिली थी महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए, ठीक है ना? वो एक अभिनेता थे, कर्ण के किरदार के लिए पंकज धीर काफी पॉपुलर हुए थे महाभारत में। तो वो क्या थे? एक अभिनेता थे। महिला मॉडल कप में सबसे तेज 5000 रन पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है, ठीक है ना? क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में दूसरी बार भारतीय जो है जो 5000 रन पार की है, उनका नाम क्या है? तो देखिए उनका नाम क्या है? स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना, ठीक है? महिला क्रिकेट में। अब यहाँ पर देखिए पहला सबसे कम मैच मात्र 112 मैच में इन्होंने 5000 रन पूरा किया है, ठीक है ना? इसके बाद आता है वेस्ट इंडीज के स्टेफनी 129 मैच में। अगर भारतीय की बात करें तो मिताली राज भी है जो 144 मैच में 5000 वनडे रन को पूरा किया है। तो सबसे कम मैच में पूरा करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? स्मृति मंधाना, ठीक है ना? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए खेलो इंडिया का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर जो पिंक सिटी है वहां किया जाएगा, जहां पर 4000 से ज्यादा एथलीट्स और 2000 से ज्यादा 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए इसका आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, ठीक है? और ये इन 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना? 12 दिन तक चलने वाले इसमें 5000 से ज्यादा एथलीट्स में भाग लेंगे, ठीक है ना? और पहली बार वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायांकिंग और साइकिलिंग, ये 4 खेल को पहली बार इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है? तो देखिए गगनयान जो होगा वो होगा 2027 में, ठीक है ना? कब होगा? 2027 में। इसके बाद जान लें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाने का लक्ष्य है? 2035 तक। और मून, चंद्रमा पर पहला भारतीय जो जाएंगे अपने मिशन से, वो कब तक है? 2040 तक, ठीक है ना? ये लक्ष्य है इसरो का, ठीक है? देखिए गगनयान है, इसका उद्देश्य क्या है? 3 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के कक्ष में 3 दिन तक भेजना है, ठीक है ना? और फिर सुरक्षित वापस ले आना। इस हिस्से में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानवयुक्त मिशन की योजना है, जो 2027 में होने की संभावना है। इस मिशन के लिए 4 व्यक्ति को चुना गया है। नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, कैप्टन अजीत कृष्णन,
फिर कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो अभी तो हाल ही में गए थे। ठीक है ना, तो कब तक है? 2027 तक। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो अक्टूबर में जारी हुआ, भारत का रैंक क्या है हेलने पासपोर्ट का? तो देखिए, हेलने पासपोर्ट में जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंकिंग कितना है? 85। कौन सा रैंक है आप दिया हुआ? 85 रैंक दिया हुआ। ठीक है ना। अब देखिए, जुलाई 2025 में रैंक 77 था, जनवरी 2025 में इनका 85 हो गया, और अभी भी क्या है आपका? 85। इस अंतर्गत कितने देशों पर? 193 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। भारत अब 85वां स्थान पर है, और एक और देश है मॉरिटोनिया, ये भी 85वां स्थान पर है संयुक्त रूप से। भारत का वीजा फ्री कितने देशों में है? 57 देशों में भारतीय वीजा क्या है? फ्री है। और इसके बाद आप देख सकते हैं चीन का 64, म्यांमार का 96, जो हमारे पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश है, उनका आप देख सकते हैं रैंकिंग। भारत का रैंकिंग 85। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसका थीम क्या था? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। ठीक है ना। और ये 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का स्थापना दिवस के याद में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका 1 और 2 नवंबर का करंट अफेयर था। इसे अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।